एजुकेशन आज इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। इस बात से आप सभी कहीं ना कहीं एग्री करोगे। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब एक इन्वेस्टर का प्राइमरी मोटिव हो जाता है मनी अर्न करना और सेकेंडरी मोटिव हो जाता है एजुकेशन। मेरे हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर का प्राइमरी मोटिव होना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद मनी को आना चाहिए। वैसे मैं ये वीडियो नहीं बनाता, लेकिन अभी मैंने परसों एक ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ MCQ कराए, तो उसमें 200 से ज़्यादा कमेंट आए और वो सभी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि जीके की क्लास नहीं आएगी तो मैं डिसलाइक करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मजबूरी में ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं पर्सनल बातें कभी शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि जीके की क्लास क्यों नहीं आ रही है या इन फ्यूचर क्यों नहीं आएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, आज आपको अपने आप को कुछ सेकंड्स, आने वाले कुछ मिनट्स के लिए कंसीडर कर लेना है कि आप लक्ष्य एयरफोर्स यूट्यूब चैनल को रन कर रहे हो, आप लक्ष्य एयरफोर्स यूट्यूब चैनल के ओनर हो कुछ आगे आने वाले मिनट्स के लिए। ठीक है, आप क्या, सबसे पहले जर्नी की शुरुआत कहाँ से होती है? आप एयरफोर्स के एग्ज़ाम में अपीयर होते हो, 2-3 एग्ज़ाम्स निकालते हो, मतलब रिटन क्वालिफाई करते हो, तो कहीं मेडिकल में अनफिट हो जाते हो, तो कहीं 1-2 बार मेरिट में आउट हो जाते हो, कई बार बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं तो SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में फ़ेल हो जाते हो। तो आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का, और आप उसी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो जिसका नाम रखते हो लक्ष्य एयरफोर्स, और उसमें वीडियोज़ डालना शुरू करते हो। ठीक है, बच्चे पसंद करते हैं, बच्चों को लगता है कि ये कंटेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो आपको लाइक करना शुरू करते हैं, आपको एप्रिसिएशन मिलता है, आप और एंथुजियाज्म के साथ वर्क करना शुरू कर जाते हो। और ये जर्नी शुरू होते होते और धीरे धीरे आप 10,000, 20,000, 40,000 और 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले होते हैं आपके। फिर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर आता है, आप बिना कुछ सोचे समझे लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब तक आप हाथ से क्वेश्चंस लिखते थे, फ़ोन की स्क्रीन पे फिजिक्स पढ़ाते थे, पूरा कंटेंट आपने फिजिक्स का फ़ोन पे पढ़ा दिया होता था। फिर आपको एक उम्मीद की किरण दिखती थी कि कहीं ना कहीं मैं अब और अच्छे से अपने आप को एलेबोरेट कर पाऊँगा, जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँगा, जो रिसोर्सेज की कमी की वजह से जो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे आप, वो अब आप कर पाओगे। तो आपको एक उम्मीद दिखती है, आप उनसे डन कर लेते हो। ठीक है, फिर क्या होता है, अब ये तो आपको पता है कि आपने अपनी मेहनत से 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर किए हैं, आपने एक सब्सक्राइबर सुबह उठ के आज 200 हुए, 250 हुए, एक कमेंट को रिप्लाई करना, ये सारी चीज़ें करते हो। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपको थोड़ा लालच भी आ जाता है पैसों का। ठीक है, तो आप वो शुरू कर देते हो चीज़ें। फिर क्या होता है, फिर आपको, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, पहले बता दूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको रीज़न, एक्चुअल रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों जीके की क्लास नहीं आ रही है। फिर क्या होता है कि आप 1-2 दिन के बाद ऐसा फील करते हो कि जिसने भी इन्वेस्ट किया है आपके लिए एजुकेशन, तो आप, ठीक है, जो प्रोमिसेस किए वो पूरे आपको लग रहा है नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। फिर आपको लगता है कि मार्केटिंग शुरू हो जाती है, आपके बच्चे आपको पर्सनली जो आपसे जुड़े थे वो मैसेज करने लगते हैं और बहुत सैड हो जाते हैं कि सर हमने आपसे उम्मीद की थी कि आप हमें फ्री एजुकेशन दोगे जितना हो सकेगा। अब बच्चों को ऐसा फील होने लगता है कि सारी चीज़ें ही पेड होने वाली हैं, इन फ्यूचर हमें फ्री के नाम पे कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, फिर क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं ये ख़राब लगता है, क्योंकि आपने ये चीज़ें फेस करी हैं, आप भी एक मिडिल बैकग्राउंड के हो। ठीक है, फिर आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ये गलत है, और आप क्या करते हो, आप उन इन्वेस्टर्स से अपनी डील जो है, अपने एग्रीमेंट्स हैं, वो इसलिए ख़त्म कर देते हो क्योंकि उनका मेन मोटिव मनी था और आपका प्राइमरी मोटिव है क्वालिटी एजुकेशन। तो ये इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से आप उनके साथ फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। फिर क्या होता है कि अब आप हमें एक बात बताओ कि मैं जीके वाले सर से 3 दिन से चुका हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं नहीं सोच रहा था, 3 बार मैंने कॉन्टैक्ट किया, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो मैं डिसलाइक शुरू कर दूंगा। अगर आप चाहते हो, अब मैंने तभी कहा था अपने आप को यहाँ पे रख के देखो, अब आप चाहते हो कि सारी चीज़ें पेड हो जाएं इस यूट्यूब चैनल पे जिसको आपने इतनी मेहनत करके 50,000, ये नंबर नहीं है 50,000 मेरे लिए, ये एक फैमिली की तरह हमेशा मैंने ट्रीट किया। कभी भी बच्चे ने हमसे कमेंट सेक्शन में सर बोला है तो मैंने सिर्फ रिप्लाई करा है कि हमें भाई बोलो। ठीक है, फ्रेंड, अपना फ्रेंड समझो। कभी मेरे टाइटल में भी अभी कुछ दिन से सर लेके आने लगा होगा, पहले मैंने कभी, जब तक 40,000 सब्सक्राइबर 45,000 हुए, कभी मैंने टाइटल में अनुराग सर नहीं लिखा होगा। और इसके पीछे मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि म्यूचुअल एक ऑपरेशन बना रहे। बाकी अब क्या आपको लगता है कि मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, मैथ पढ़ा सकता हूँ और उसके साथ कंटिन्यू हो सकता हूँ, जो मैंने करने की कोशिश भी की। चलो कुछ चीज़ें आती हैं आपको लाइफ में, कुछ सिखा के चली जाती हैं,
लेकिन अब आप कह रहे हो कि मैं डिसलाइक करना शुरू कर दूँगा। आपको 4-5 उन क्लासेस जो आपको मिली जीके की वो अब नहीं मिल रही हैं, तो आप कह रहे हो कि मैं ख़त्म कर दूँगा इनका फ्यूचर या ये कर दूँगा। तो मैं आपको फाइनली, वैसे तो मैंने रिप्लाई दे दिया है कि जीके की क्लास क्यों नहीं आ रही है, बाकी आप बहुत समझदार हो। पहले तो आपको इस वीडियो की नीड नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी मजबूरी है जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि मैं और किसी फील्ड में कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मेरे पास इनफ, और मैं अपनी वाह नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इनफ एक्सपीरियंस है। मैं अदर फील्ड में भी अपने एक्सपीरियंस को शोकेस कर सकता हूँ। आपको प्रूफ भी दे चुका हूँ, एक बार सीजीएल का डिस्क्रिप्टिव दे चुका हूँ, इस बार भी मेरा मेंस है, सीपीओ भी क्लियर हो रखा है, ठीक है। और भी सर बैंकिंग का प्री भी निकल चुका है मेरा, ठीक है। आईबीपीएस का प्री सेकंड प्री था, फर्स्ट में मेंस नहीं निकला था। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अदर फील्ड में भी ट्राई करूँगा तो मेरे पास सफिशिएंट पोटेंशियल है, मेरे पास वो गट्स हैं कि मैं उस फील्ड में भी अपने आप को एलेबोरेट कर सकता हूँ, अपने आप को ले जा सकता हूँ आगे। लेकिन इससे क्या है कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम मैंने खुद दिया है, 3 बार फेस करा है, तो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने खुद फेस करी हैं। तो इसलिए मैं चाहता था और ये जर्नी शुरू भी करी थी कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक्चुअल जो चीज़ें आपको नीडेड हैं वो देता रहूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा ही लगता है कि अगर वो जीके की क्लास नहीं आएगी तो आप डिसलाइक करना शुरू कर दोगे या सब कुछ ख़त्म कर दोगे, तो अगर ऐसा लगता है देन इट विल बी ओके, ठीक है। मैंने आपको पूरी बात बता दी है। अगर आप लोग चाहते हो स्टिल आप लोग डिसलाइक करोगे तो ये वीडियो मेरा लास्ट होगा, ठीक है। मैं इंटायर वीडियो को अपने को प्राइवेट या पब्लिक वो करके, और ठीक है, जर्नी मेरी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगा कि जो आप अगर मेरे प्लेस पे होते तो आप क्या करते, तो अगर आपको लगे कि हाँ इसमें अनुराग की कोई गलती नहीं है, अनुराग भाई की कोई गलती नहीं है और वो कर भी कह सकते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। क्योंकि मैं फिजिक्स और मैथ से कंटिन्यू पहले मैंने सोचा था जो एज यूजुअल वो कर पाऊँगा, ठीक है। जीके मेरे बस की बात नहीं है, वैसे मैं जीके पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी फिजिक्स और मैथ का सिलेबस इतना वास्ट है, अगर पूरा कम्प्लीटली आपको, जब तक ये नेवी का भी ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, कोस्ट गार्ड का पेपर और एसएसआर और डबल भी होने वाला है, तो तब तक मैं फिजिक्स और मैथ ही कंप्लीट करा पाऊँगा। तो जीके और इंग्लिश मैं नहीं करा सकता हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, जैसा मैं पहले था वैसा ही हो गया है मेरा पूरा सिस्टम। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स आप लोग पुट करना बंद कर दो कि मैं डिसलाइक शुरू कर दूँगा या ये हो, धोखेबाज हो, वो हो, ठीक है। और अगर आपको, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है मेरा लास्ट वीडियो हो सकता है मैं फ़र्दर कंटिन्यू करूं, तो इट्स डिपेंड ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो मैंने आपको पूरी सच्चाई बता दी है कि क्या है क्या नहीं है। अब आप अपने आप को मेरी जगह पे रख के सोचो और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि मैंने धोखा दिया है, मैंने चीट किया है, या मैंने आपको